जब बात इस्लाम धर्म की होती है तो उनके कट्टर विचारधारा की बात होती है। ये पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम धर्म के लोग सनातन देवी देवताओं की मूर्ति को छूना भी महापाप समझते हैं। और ऐसे में अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति सनातन देवी देवताओं की पूजा करता है या फिर उनके धर्म ग्रंथों जैसे कि गीता को पढ़ता है तो उन्हें काफिर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, दीपावली आ रही है। आप सभी को पता है कि हमारे देश में दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा मुस्लिम देश है जहां पर सैकड़ों वर्षों से दीपावली मनाई जा रही है, खूब पूजा की जा रही है और केवल इतना ही नहीं, 30 दिनों का व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस मुस्लिम देश के बारे में जहां पर 30 दिनों का व्रत रखा जाता है और दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली का पर्व भारत ही नहीं, दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विशेषकर इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देश में यह पर्व 2000 वर्ष पूर्व से मनाया जा रहा है। धर्म शास्त्रों के अतिरिक्त भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। प्रवासी भारतीयों द्वारा दुनिया भर में यह पर्व मनाया जा रहा है। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मॉरिशस और फिजी में यह प्राचीन पारंपरिक उत्सव रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, केन्या, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, गुयान, सुरिनाम, त्रिनाद, टोबैगो, नीदरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय संस्कृति की समझ और भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक प्रवास के कारण दीपावली मनाने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। अब यह सामान्य स्थानीय संस्कृति का हिस्सा भी बनता जा रहा है। मलेशिया, सिंगापुर आदि कई देशों में दीपावली का अवकाश भी होता है। अनगिनत पौराणिक एवं ऐतिहासिक प्रसंगों की उल्लासमय स्मृतियों से जुड़ा दीपावली का 5 दिवसीय प्रकाश पर्व मानव सभ्यता का प्राचीनतम पर्व है। संपूर्ण प्राचीन भारत में इंडोनेशिया से अफगानिस्तान तक दीपावली मनाने के अति प्राचीन प्रमाण भी मिलते हैं। सुदूर पूर्व में इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देश में इसे कई नामों से मनाने के विवरण भी मिलते हैं। 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक नागानंद में इसका विवरण कई दिन तक चलने वाले उत्सव दीप प्रतिपोत्सव के रूप में मिलता है। कश्मीर के इतिहास पर ईसा पूर्व रचित नीलमत पुराण में कार्तिक अमाया दीपमाला वर्णम पर एक विस्तृत अध्याय है। 3री सदी में वत्स्यायन ने यक्ष रात्रि नाम से इसका वर्णन करते हुए इसे महामहिमान उत्सव लिखा है। 4ठी सदी के महाराज दशरथ की माता इंदुमती पर केंद्रित इंडोनेशियाई संस्कृत नाटक सुमन सांतक, जिसका वहां मंचन भी होता रहा है, में महाराज दिलीप से 5 पीढ़ियों यथा रघु, अज, दशरथ और राम के प्रसंगों के साथ राम के अयोध्या लौटने पर दीप प्रज्वलन के इस उत्सव का वर्णन भी मिलता है। भारत में दशरथ की माता, पिता व दादा का कदाचित प्रसंग ही आता हो, लेकिन यहाँ पर उन सभी की चर्चा की जाती है। 10वीं सदी में सोमदेव सूर्य ने अपने संस्कृत ग्रंथ यश तिलक चंपू में इस पर्व पर लोगों द्वारा मकानों की सफाई, विविध मनोरंजक क्रीड़ाओं और जलते दीपों से वृक्षादि बनाकर उसे भवन में सजाने का वर्णन भी किया है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में तो यह पर्व 2000 वर्ष पूर्व से मनाया जा रहा है, जहां बाली, सुमात्रा और सुलावेसी, पश्चिमी पापुआ में यह प्रमुख पर्व है। यहाँ दीपावली के लिए अनुष्ठान 30 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। लोग 30 दिनों तक व्रत रखते हैं। 30 दिन का यह व्रत आत्मशुद्धि और दीपावली से नई शुरुआत करने के लिए किया जाता है। भारत की तरह ही इंडोनेशिया में 30 दिन पहले ही लोग
घर की सफाई करते हैं, सजावट करते हैं और उसकी रंगाई और पुताई करते हैं। उसके साथ ही दिए भी जलाते हैं। दीपावली की सुबह स्नान करके सपरिवार मंदिर जाते हैं। रात्रि में पूजन के बाद माता पिता और बुजुर्गों के पैर छूते हैं। आतिशबाजी भी की जाती है। बहुसंख्य मुस्लिम भी अपने हिंदू पूर्वजों के इस पर्व को मनाते रहे हैं। अब तबलीगी जमात के दबाव में इस परंपरा को बहुत ही कम लोग निभा पाते हैं। इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ईसा पूर्व काल से यह अधर्म पर धर्म की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। हिंदू मूल के इंडोनेशियन लोगों का 15वीं शताब्दी में कन्वर्जन हुआ है। यहाँ कुछ क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में इस पर्व को गालुंगन कहा जाता है। हिंदुओं के सांस्कृतिक केंद्र जावा के योगाकर्ता शहर में प्रम्बनन अर्थात परम ब्रह्मा मंदिर है, जिसे संजय वंश के शासक रकाई पिकातन ने 850 ईस्वी में बनवाया था। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्थापित है। इसी मंदिर का प्राचीन एम्फी थिएटर रामायण मंचन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के रामायण के मंचन में बड़ी संख्या में मुस्लिम भी शामिल होते हैं। यह विश्व के सबसे लंबे समय से चलने वाला स्टेज शो भी माना जाता है। मुस्लिम समुदाय का मानना है कि हम लोग सिर्फ मुस्लिम नहीं, हमारे पूर्वज हिंदू ही थे और हम जावा संस्कृति के लोग हैं और हम भी हिंदू और बौद्ध कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं और इसीलिए हम रामायण के मंचन में अपना सहयोग देते हैं। दोस्तों, इसी तरह 11वीं सदी में भारत आने वाले मुस्लिम पर्यटक अल बरूनी ने लिखा है कि हिंदुस्तान के घर घर में इस दिन विष्णु पत्नी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। लोग सुंदर परिधान पहनकर एक दूसरे से मिलते हैं, पान सुपारी भेंट करते हैं, देव दर्शनों के लिए मंदिर में खूब दान देते हैं और रात में चिरागों की रोशनी करते हैं। 15वीं सदी में इटली के पर्यटक निकोलाई कांटी ने भी दीपावली की रात को भारत में सर्वत्र मंदिरों और भवनों की छतों पर दीपमाला के प्रकाश का वर्णन किया है। उस काल में नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के ही हिस्से हुआ करते थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप अपने विचार कमेंट करके जरूर लिखिएगा और लक्ष्मी माता की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।